हमारे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है MWE चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक छोटा सा चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं जो काफी महत्वपूर्ण भी है और कम पूछा भी गया है, दोनों बात। उसका नाम है एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित प्रश्न। मूल बात इसमें यह है कि यह एक ऐसा चैप्टर है जो आपका रीजनिंग में भी पूछता है और मैथ के भी सेक्शन में पूछ लेता है। तो एक से दो प्रश्न अगर रीजनिंग में भी पूछ लिया तो दो प्रश्न बन जाएगा, और केवल मैथ में पूछा तो एक। संभावना कभी कभी ऐसा रहता है कि 9 भी पूछे, लेकिन हम लोग कोई भी चैप्टर ऐसा छोड़ेंगे नहीं जहां से एक भी नंबर हम लोग को मिल रहा हो। तो हम लोग शुरू करते हैं एज प्रॉब्लम। तो आपको हम एक प्रश्न देते हैं, वहीं से आपको समझाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखेगा अभी। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है। यूपीपी 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। प्रश्न एक बार आप रीड कीजिए। एक व्यक्ति है और उसके एक पुत्र है, तो दो व्यक्ति हो गए। औसत आयु 56 वर्ष है। इसका मतलब पिताजी हैं और पुत्र हैं, इनका औसत 56 है। तो अगर हम योग पूछें तो 56 गुणे 2 हो जाएगा। पिता और पुत्र का योग आयु का पूछें तो कितना हो जाएगा? 56 गुणे 2। उनकी आयु का अनुपात, इसका मतलब क्या होगा कि पिताजी और पुत्र के आयु का अनुपात 11:5 है। रेशियो हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं x, 11x 5x। जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x हो गया, क्योंकि पिताजी का है 11x, पुत्र का है 5x, जोड़ दिए तो 16x। 16x बराबर 56 गुणे 2, तो 2 बटे 16, 8 सत्ते 56, x का मान आ गया 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात यह है कि पुत्र का उम्र पूछा है, तो 5 गुणे 7 अर्थात कितना? 35 वर्ष। हमारे प्रश्न का ये आंसर हो गया। कुछ विद्यार्थियों को एक बात समझ में नहीं आया होगा कि औसत आयु था 56 वर्ष, तो इसमें 2 से गुणा करा के योग कैसे पता चला। तो हम आपको एक सरल बात बताते हैं, जो कि औसत का ये फार्मूला है। औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ये हम लोग औसत पढ़ेंगे तभी इस फार्मूला को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या समझे हैं कि औसत बराबर योग बटे राशियों की संख्या। अगर औसत में राशियों की संख्या का गुणा करा दें, क्योंकि राशियों का संख्या जब इधर आएगा तो औसत में क्या हो जाएगा? गुणा होगा। तो क्या प्राप्त होगा? राशियों का योग। इसका मतलब औसत का 56 और राशि कितना है? तो पिता और पुत्र का संख्यात्मक मान 2 हो गया, तो 56 में 2 का गुणा करा दिए तो उनके उम्रों का योग पता चल गया। उम्रों का योग जो कि 112 आ जाएगा, तो 16 7 112 होता है। तो x का मान हमें 7 प्राप्त हो गया, जबकि हमसे पुत्र का उम्र पूछा है 35 वर्ष हो गया। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका जेल वार्डन 2020 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस से ही ये जेल वार्डन का जो एग्जाम होता है 2020 में पूछा गया ये प्रश्न है। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या है? यहाँ हम लोग एक महत्वपूर्ण बात ये सीखेंगे, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर सदैव सदैव एक समान होता है, एक समान होता है। कुछ विद्यार्थी नहीं समझे। दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर सदैव एक समान होता है। योग जो है बदलते रहता है। कहने का मतलब ये है
कि आज किसी बच्चे का उम्र 5 वर्ष है और उसके एक छोटे भाई का जन्म हुआ, तो उसका उम्र कितना हुआ? 0। 5 वर्ष बाद यदि हम आपसे पूछें तो जो बड़ा वाला भाई था 5 साल बड़ा, तो 10 वर्ष का हो गया, छोटा वाला 5 साल का हो गया, पुनः इसके बाद भी 5 वर्ष आगे बढ़े तो ये 15 का होगा, तो ये 10 वर्ष का होगा। अब आप ही बताइए कि इनके बीच में गैप कितने का दिख रहा है? 5। इसका मतलब कि दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर सदैव एक समान होता है, जबकि योग क्या होता है? बदलते रहता है। प्रत्येक क्षण योग बदलता है, लेकिन अंतर सदैव एक समान रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। हम कहें कि दो व्यक्तियों का, इसमें आपसे एक बात कह देता कि दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर 10 वर्ष पहले 7 था, तो आज भी 7 ही होगा, 10 वर्ष बाद भी 7 ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 7 है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो 7 और 9 अनुपात है। अंतर आपको यहाँ दिख रहा है कितना? 2 यूनिट का है, और यही 2 यूनिट का अंतर किसके बराबर बता रहा है? 7 के बराबर बता रहा है। तो 1 यूनिट का यदि आपसे मान पूछे तो 7/2 पूछा है। छोटे व्यक्ति की आयु बताइए, तो इसमें छोटा कौन सा है? 7 यूनिट का है, तो 7 यूनिट का जब मान निकालेंगे तो 7/2 गुणे 7 अर्थात 7 सते 49/2 अर्थात 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, तो 24.5 वर्ष का छोटा जो इसमें व्यक्ति है उसकी आयु होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये भी जो प्रश्न है आपका जेल वार्डन का ही क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़िए। इससे आसान सवाल हमें नहीं लग रहा है कि आपसे एग्जाम में कभी पूछेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर भी समझ गए होंगे। जेल वार्डन में ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में। पूछ रहा है कि ए और बी की आयु के बीच अनुपात क्या होगा। ए और बी अनुपात पूछा है। आयु क्रमशः 18 वर्ष है और 24 वर्ष है। दोनों किससे विभाजित हो रहा है? 6 से। तो 36 18 6 चौको 24। तो आंसर आपका हो गया 3:4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, समझ रहे होंगे आप। प्रश्न एक बार आप पढ़िए वीडियो पॉज करके। 4 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 16 वर्ष थी। तो सीधा सीधा आपसे पूछें कि 4 वर्ष पूर्व, यहां लिख लिए, ABCD की औसत आयु 16 वर्ष थी। हम योग पूछें तो आप बता दीजिएगा। A प्लस B प्लस C प्लस D का मान पूछे 4 वर्ष पहले, तो 4 मेंबर है, औसत 16 है, तो 16 चौको 64 वर्ष। ये योग आ गया। 4 वर्ष पूर्व ABCD का जो योग था वो कितना था? 64 वर्ष था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व BCD की औसत आयु, तो अगर B प्लस C प्लस D का हम योग आपसे पूछें तो 3 मेंबर है, औसत 17 है, तो 17 3 51। तो A की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहीं पे कहें आपसे वर्तमान में कितना वर्ष का होगा ये चारों, तो 4 वर्ष पहले इन चारों का योग 64 था। ध्यान से सुनिएगा। तो एक व्यक्ति 4 साल आगे जाएगा, दूसरा भी 4 साल आगे गया, तीसरा भी 4 साल, चौथा भी 4 साल, तो अभी तो वर्तमान में पहुंचेगा, क्योंकि 4 साल पहले 64 है। तो जब ये चारों 4-4 साल बढ़ेगा तो 16 वर्ष बढ़ जाएगा। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 64 तो था 4 साल पहले, लेकिन 4 चौको 16 इसमें जुड़ गया, तो वर्तमान में आ गया 0 और 1, 7 और 1 8, 80 वर्ष। अब एक बात अब यहां समझिए, 3 वर्ष पूर्व BCD 51 वर्ष का था, तो 3-3 साल तो ये तीनों बढ़ेगा, तो 3 3 6 और 3 9। तो जब हम इसमें वर्तमान
जाएंगे, वर्तमान जाएंगे, तो 51 में कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे। 51 में कितना जोड़ेंगे? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि 4 वर्ष पूर्व एबीसीडी 80 वर्ष का था, जबकि 3 वर्ष सॉरी एबीसीडी वर्तमान में 80 वर्ष का है, बीसीडी वर्तमान में 60 वर्ष का है। तो यदि हम यहाँ पूछें माइनस कर दें तो बीसीडी से बीसीडी कैंसिल हो गया, कौन बचेगा? ए, और ए का वर्तमान कितना आ जाएगा? तो 80 में से 60 माइनस कर देंगे तो 20। आप आराम से वीडियो एक बार बैक करके समझिएगा। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं कि एबीसीडी का वर्तमान में 80 वर्ष आयु है, बीसीडी का वर्तमान में 60 है, तो एबीसीडी में से बीसीडी घटाएंगे तो ए बचेगा, जबकि 80 में से 60 चला गया तो 20 आ गया। तो ए वर्तमान में कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। यह प्रश्न आपका जेल वार्डन 2020 में पूछा गया है। 2020 जेल वार्डन प्रश्न आप एक बार पढ़िए। सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात, तो लिख देते हैं हम सुंदर सीमा आयु का अनुपात 5:4 है। है से मतलब क्या है? वर्तमान में 3 वर्ष बाद 11:9 हो जाएगा। सीमा की वर्तमान आयु क्या है? एक बात बताइए, दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर सदैव एक समान होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो सुंदर और सीमा के बीच में अंतर कितना दिख रहा है? 1 वर्तमान में, जबकि 3 वर्ष बाद कितना दिख रहा है? 2। ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं। दो व्यक्ति हैं, उनके उम्रों का अंतर सदैव एक समान होता है। तो यहाँ 2 है, इस 2 का गुणा हम ऊपर कराएंगे, 2 बचे 2 चौको 8। रेशियो वही रहेगा, क्योंकि 10 8 काटेंगे तो 5 4 आ जाएगा। ऊपर में अंतर 1 था तो 1 से गुणा कराएंगे तो 11 और 9 रह जाएगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, 10 से 11 होने में 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, यहाँ 8 से 9 होने में भी 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, और यह 1 यूनिट का वृद्धि के लिए कितना साल का इंतजार करना पड़ा? तो वर्तमान से 3 साल बाद, तो 3 वर्ष, 1 यूनिट का मान 3 वर्ष। तो पूछा है सीमा की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में सीमा कितने यूनिट की है? 8। तो 8 तरीका 2400 वर्ष, यही सीमा की आयु, सीमा की वर्तमान आयु। और ये हमारे प्रश्न का क्या है? आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं इसी पे आधारित। ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी 2019 में पूछा गया प्रश्न। एक बार आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करिए और कोशिश कीजिए कि बने प्रश्न आपसे। हम आपको बता चुके हैं, पिछले ही प्रश्न में इस तरह का प्रश्न आपको समझाया है, लेकिन इसमें एक नया बात कह दिया है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात लिख लीजिए। ए और बी आयु का अनुपात 2:3 था। कब? 8 वर्ष पहले। ध्यान देना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। यहां तक पहुंच गए। जो पूछा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब जो पूछा है उसको अभी छोड़ दीजिए, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा उस पर काम नहीं करना है, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। 8 वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले है। यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है आपको? 2 का। और यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है? 1। ऐसा तो हो नहीं सकता है, दो व्यक्तियों के उम्रों का अंतर सदैव समान होता है। तो यहाँ अंतर आपका 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यहाँ पे आपका अंतर 1 था तो गुणा कराएंगे तो इस मान में कोई अंतर नहीं आएगा।
अब आप ही बताइए कि 6 से 7 हो गया, यहाँ 4 से 5 हो गया, तो 1 यूनिट के वृद्धि के लिए कितना साल का इंतजार करना पड़ा है। तो सबसे पहले समझिए कि 8 साल पहले से 4 साल पहले जाना है तो 4 ही साल होना है। इससे भी अंतर होगा कि पहले पहले रहे तो इन दोनों को घटा दीजिएगा, पहले पहले रहे तो इन दोनों को घटा दीजिएगा, बाद बाद रहे तो इन दोनों को घटा दीजिएगा, पहले बाद रहे तो जोड़ दीजिएगा। एकदम गलती होने की संभावना 0 हो जाएगा आपका। पहले पहले रहे घटा देना है, बाद बाद रहे घटा देना है, पहले बाद रहे जोड़ देना है, तो पहले पहले है घटा दीजिए 4। अब जो पूछा है उस पे काम कर लेते हैं। तो अब से 8 वर्ष बाद, इसमें कहीं भी 8 वर्ष बाद का जिक्र नहीं है, तो आप एक काम कीजिए 4 वर्ष पहले का आप इनका आइएगा, तो 1 बराबर 4 वर्ष आ गया, तो 5 बराबर निकालेंगे तो 5 चौको 20, और 7 बराबर निकालेंगे तो 7 चौक 28। यह ए का उम्र है और ये किसका है, बी का, लेकिन कब का है ये उम्र, तो 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले, यही ना बात हुआ। 4 वर्ष पहले ए 20 साल का था और बी कितने साल का था, 28 वर्ष का था। हम अब यहाँ पे लिखते हैं ए और बी, ए 20 वर्ष, बी 28, इतना हम लिख रहे हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। 8 वर्ष बाद, तो ये बताइए ये तो 4 साल पहले का है, वर्तमान के लिए इसमें 4 साल जोड़ देंगे, अब ये वर्तमान बन गया। अब वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाना है, तब पुनः इसमें 8 वर्ष जोड़ दें, जोड़ दीजिए, यहाँ भी जोड़ दीजिए, 830 40। अब आप बताइए कि ये जो उम्र है ये कब का है, 8 वर्ष बाद का है, किनका, ए और बी का, यही अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो 8 चौको 8 पच्चे 40, ये काट दिए, तो हमारा जो आंसर हो गया वो 4:5 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2022 में पूछा है, यूपी की असिस्टेंट ऑपरेटर 2022। बात यहां तक स्पष्ट होगा आपका। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बात, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं सर्वाधिक पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में लगभग, ये जो टाइप है, इसीलिए इस पे बात हम सीक्वेंस में कर रहे हैं एक ही तरह का। यहाँ पे एक बात बताइए, अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का, कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। ये बताइए 5 से 10 होने में कितना वक्त लगा, 5 यूनिट का वृद्धि, जो कि समय कितना लग गया, 7 साल पहले है और 8 वर्ष बाद है। आपसे बताया ना कि पहले बाद रहेगा तो जोड़ लीजिएगा, तो 7 और 8 जोड़ दिए तो 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपसे जो पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताइए। इन दोनों में कहीं वर्तमान नहीं है, आप यहां से उठाइए, 8 वर्ष बाद होगा, 8 वर्ष बाद यहां हम लिखते हैं 8 वर्ष बाद ए प्लस बी, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग कितना होगा, तो 9 और 10 जोड़ेंगे तो 19, तो 19 या 57, मतलब 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का जो योग है वो कितना है, 57 है। लेकिन हमसे पूछा कितना है, वर्तमान का योग बताना है। ये बताइए 8 साल बाद दो लोगों के उम्रों का योग 57 है, तो जब हम 8 साल पहले आएंगे तो दो व्यक्तियों में से 8 साल घटेगा, तो 8 और 8 16 घट जाएगा, तो वर्तमान में जो उनके उम्रों का योग होगा वो कितने हो जाएगा, 41 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न आपको दिख
यह यूपी ASI 2022 में एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न को हम उम्मीद करते हैं कि आप बनाएंगे। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए आप इसे। एक माँ और एक उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। तो माँ है और बेटी है। वर्तमान में जो आयु का अनुपात है वो 7:1 है, जबकि 5 वर्ष बाद जो है वह कितना है, 4:1 है। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि हम यहाँ देखें कि इन यहाँ पे अंतर कितना है। तो यहाँ अंतर कितना है, 3 का, और यहाँ पे अंतर कितना है, 6 का। तो यहाँ 3 अंतर है तो ऊपर 3 से गुना करेंगे, तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, ऊपर में 6 का अंतर है तो 6 चौको 24, 6 एकम 6। अब आप बताइए कि 3 से 6 होने में कितने यूनिट का वृद्धि हुआ, 3 यूनिट का। उसी तरह 21 से 24 होने में भी 3 यूनिट का। तो इस 3 यूनिट के वृद्धि में कितना वक्त लग रहा है, तो वर्तमान से 5 साल आगे जा रहा है तो 5 वर्ष का समय लग रहा है। तो अगर 1 यूनिट का मान आपसे पूछें तो आप बताइएगा 5/3। यहां तक आप पहुंच गए। पूछा है कि उसकी वर्तमान में अंतर बताइए, तो वर्तमान में अंतर बताएं, चाहे आपका 5 साल बाद में अंतर बताएं, चाहे 10 साल पहले में अंतर बताएं, अंतर कभी अलग नहीं आएगा। तो अंतर चलिए वर्तमान में ही देख लेते हैं। 21 में से 3 घटा देंगे तो यही तो अंतर होगा। तो 21 में से 3 घटा दिए तो कितना हो गया, 18। तो 18 यूनिट का मान हम निकाल देंगे। तो 1 बराबर 5/3 है, तो 5/3 गुणे 18, तो 3 छक्के 18, 6 बचे 30 वर्ष, और ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ रहे हो। अगर यही पूछ देता कि वर्तमान में उनके उम्रों का योग बताइए, तो 21 और 3 जोड़ते तो कितना हो जाता है, 24। तो 24 यूनिट का मान बताते तो 3 बटे 24 और 8 बचे 40 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं हमने बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा, बनाइए आप इसे, बना लीजिएगा, आसान प्रश्न है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। हम ये लिखते हैं 8 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 5:4। उनकी वर्तमान आयु, जब हम वर्तमान लिख रहे हैं, उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 6:5। 8 साल पहले इतना था, वर्तमान में इतना है, अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 1 का। तो बना बनाया है, इसमें कुछ भी परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ही बताइए कि ये 4 से जब 5 हो रहा है तो 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। इस 1 यूनिट की वृद्धि में कितना वक्त लगा है, तो 8 साल पहले से वर्तमान में आया गया है, इसका मतलब 8 साल का वक्त लग गया, 8 वर्ष का वक्त लग गया। पूछ रहा है अब से 7 वर्ष बाद, अब से कितना, 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग। परेशान ना होइए, आप वर्तमान का योग पहले निकाल लीजिए। तो वर्तमान में योग कितना हो जाएगा, 11 यूनिट, 11 यूनिट 11/88 वर्ष। हम यहाँ लिख देते हैं वर्तमान का योग है, वर्तमान का योग। किसका योग है ये, तो ए और बी की उम्रों का योग है। पूछा है क्या, 7 वर्ष बाद। तो जब दो व्यक्ति 7-7 साल बाद आगे जाएंगे तो 7 और 7 14 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसमें 14 वर्ष जोड़ देंगे तो 12 का 2 1 हो गया, 9 और 1 10, 102 वर्ष। कब हो रहा है ये, 7 वर्ष बाद योग किसका, ए और बी का। 102 हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ रहे होंगे, और इस तरह का प्रश्न यदि एग्जाम में आएगा तो आप बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह आपका यूपी
यूपीएसआई 2022 में पूछा गया, यूपीएसआई 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा है। प्रश्न को आप एक बार बनाइए, वीडियो पॉज कर लीजिए और आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। सीता और गीता की आयु का अनुपात 9:16 है। एक है सीता और एक है गीता। सीता गीता आयु का अनुपात 9:16 है। 16 है, इसका मतलब क्या है? ये वर्तमान का बात हो। 10 वर्ष बाद, तो यहां लिख देते हैं 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? आप एक बात बताइए, यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है? बताइए, 7 का है। तो यहाँ 7 का अंतर है और यहाँ 1 का अंतर है। तो 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 7 से तो गुणा कराना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21। अब 9 से 14 होने में कितनी यूनिट की वृद्धि? 5। उसी तरह 16 से 21 होने में 5 यूनिट की वृद्धि हुई, लेकिन कितना साल का इंतजार करना पड़ा था? तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद, अर्थात 10 वर्ष का इंतजार है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। यहां तक पहुंच गए। अब पूछ रहा है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। आप अंतर कहीं से भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे अंतर लीजिए, कितना होगा? 7। यहाँ पे अंतर लीजिए, कितना होगा? 7। तो डायरेक्ट 7 यूनिट का मान निकालेंगे। 7 दूनी 14 वर्ष। ये जो है अंतर है, अंतर, तो 7 दूनी 14 वर्ष। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अंतर के लिए हम कहीं से भी बना सकते हैं प्रश्न को, लेकिन योग यदि किसी का पूछ रहा है वर्तमान में, चाहे 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, तो हमें वहां पे जा करके ही योग निकालना पड़ेगा। जैसे वर्तमान का योग पूछता तो इतना बताते, 10 वर्ष बाद का योग पूछता तो इन दोनों को जोड़ के बताते। लेकिन अंतर, आपको बार बार बता रहे हैं इस बात को कि अंतर सदैव क्या होता है? हर सिचुएशन में एक समान आपको दिखेगा, लेकिन योग क्या होगा? हर सिचुएशन में बदलते रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये आपका प्रश्न यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न। 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में 2:1 का अनुपात था। तो मनीषा और हर्षिता, तो हम यहाँ लिख देते हैं मनीषा को M से, हर्षिता को H से। अनुपात 2:1 है। कब का है? तो 8 वर्ष पूर्व है। तो यहाँ लिख देंगे 8 वर्ष पूर्व। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद, यहाँ लिखते हैं 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:4 का अनुपात हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, वहां बात होगा अभी बाद में। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 1 का। बना बनाया है पूरा। तो 1 से 4 होने में कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है? तो 3 यूनिट। 1 से 4 होने में 3, या 2 से 5 होने में 3। अब ये बताइए कि 8 वर्ष पहले यहाँ है, 7 वर्ष बाद का यहाँ है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। आपसे बता चुके हैं कि पूर्व पूर्व रहे तो घटा दीजिएगा, बाद बाद रहे घटा दीजिएगा, पूर्व बाद रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ 15 हो गया, तो 3 बराबर कितना हो गया? 15। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब पूछा तो है आपसे वर्तमान का डाटा, लेकिन हम लोग 7 वर्ष बाद पे ही काम कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मनीषा का निकालें 5 यूनिट का मान, तो 25 वर्ष की मनीषा कब है? 7 वर्ष बाद की है। अगर उसी तरह हम हर्षिता का बताएं तो 4 यूनिट, तो 4 × 20 वर्ष। लेकिन ये जो डाटा आया है यह 7 वर्ष बाद का है। किसका? तो मनीषा और हर्षिता का। हमसे पूछा है वर्तमान आयु क्रमशः बताना है। तो जब हम यहाँ लिखेंगे वर्तमान, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या? मनीषा और यहाँ हर्षिता। तो 25 वर्ष की थी कब? 7 वर्ष बाद। तो इसमें से 7 वर्ष घटाएंगे, वर्तमान थोड़ा नीचे लिख देते हैं। और 20 वर्ष की है हर्षिता
कब? 7 वर्ष बाद। तो इसमें से भी 7 वर्ष घटा देंगे, तो यहाँ जब 7 घटाएंगे तो 18 वर्ष आ जाएगा और यहाँ पे आपका 13 वर्ष आ जाएगा। तो हमारे प्रश्न का यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ रहे होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब बहुत आसान प्रश्न है, देखने में आपको लग रहा होगा कि बड़ी भारी प्रश्न है, लेकिन आसान प्रश्न है। समझाते हैं। एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। ये बताइए, कम उम्र का व्यक्ति गया और अधिक उम्र का व्यक्ति आ गया तो औसत वृद्धि हो जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं 32 वर्ष का व्यक्ति गया है, निकल गया, और एंट्री ले लिया 56 वर्ष का व्यक्ति, तो उम्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां हो गया 4, 24 वर्ष उम्र अधिक आ गया। ये मूल रूप से प्रश्न एज का नहीं है, ये प्रश्न आपका औसत का है, लेकिन दिया है तो बना दिया जाए। औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। कब? जब 32 का गया 56 का आया। तो औसत का एक कंसेप्ट है, औसत जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस समय भी बताएंगे कि औसत में होता ही है कि सबको समान कर देता है। जैसे हम आपसे एक बात बोलें कि एक क्लासरूम में 10 विद्यार्थी हैं और हम 10 विद्यार्थियों के उम्रों को पूछें तो कोई कह दिया कि हमारा उम्र 17 वर्ष है, कोई कहा 15 वर्ष है, कोई कहा 11 वर्ष है, कोई कहा 20 वर्ष का है। तो हम क्या करेंगे? सबके उम्रों को लेकर के जोड़ेंगे और उसमें 10 से भाग लगाएंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? औसत मान लीजिए 15 आ गया, इसका मतलब कि जो 11 वर्ष का था वो 15 का कहलाएगा, जो 20 वर्ष का था वो भी कितने का कहलाएगा? 15 का कहलाएगा। औसत का मूल काम क्या होता है? सबको बराबर कर देना। औसत का मूल काम क्या होता है? सबको बराबर कर देना, बराबर बराबर बांट देना। 32 वर्ष का व्यक्ति गया, 56 वर्ष का आ गया। अगर 32 का जाता, 32 का ही आ जाता तो औसत के मान पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब 32 गया 56 आया तो 24 वर्ष अधिक लेकर के आ गया। 24 वर्ष क्या कर दिया? अधिक ला करके आ गया। इससे होता यह है कि सबके खाते में 4-4 वर्ष की वृद्धि हो गई, सबके उम्रों में 4-4 वर्ष की वृद्धि हो गई। इसका मतलब कि जब औसत 4 वर्ष की वृद्धि हो गया तो ये 24 बटा है 4-4, तो 4-4 बटा है 24, तो कितने लोगों में? 6 लोगों में। और हमारे प्रश्न का यही आंसर है 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा है उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में, यूपीपी 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा है। अर्णव और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है। यहां लिखते हैं अर्णव प्लस अमाया, योग कितना? 18 वर्ष। 3 वर्ष बाद, यहां लिख देते हैं 3 वर्ष बाद अर्णव अमाया की आयु का 3 गुना होगी। तो ये बताइए 3 वर्ष बाद अर्णव 3 गुना हो गया अमाया से। 3 वर्ष बाद अर्णव की आयु अमाया की आयु का 3 गुनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्णव 3 गुना हो गया अमाया से। कब? 3 वर्ष बाद। यहां तक बात स्पष्ट है? योग यहां दिया है, ये वर्तमान का योग दिया है। कब का योग है? वर्तमान का। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखेगा, अनुपात आगे का हो, अर्णव अमाया का अनुपात 3:1 है, वर्तमान ये है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस रेशियो के पास योग को लेकर के जाएंगे क्योंकि आसान होगा। हम यहां पूछें आपसे कि 3 वर्ष बाद अर्णव अमाया का योग कितना होगा, तो एक का 3 साल बढ़ा तो दूसरे का भी 3 साल बढ़ा, तो 3 और 3 6 वर्ष बढ़ गया। कितना हो गया? 24 वर्ष हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ 3 और 1 4, 4 बराबर कितना? 24, तो 1 बराबर कितना? 6। तो ये तो हो गया 3 वर्ष बाद, 1 यूनिट का मान आ गया। लेकिन पूछा क्या है? अमाया की आयु ज्ञात करें। अमाया की आयु, तो 1 बराबर 6 आया है।
लेकिन ये कब का है? 3 वर्ष बाद का है। इसमें से जब हम 3 घटाएंगे, यही अमाया का, अमाया कब का? 3 वर्ष बाद का। अगर हम अमाया का वर्तमान निकालें तो हमें इसमें से 3 वर्ष घटा देना पड़ेगा और आंसर आ गया आपका कितना? 3 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। यह प्रश्न आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को एक बार आप पढ़िए। 6 वर्ष पहले रवि, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 32 वर्ष थी। हम यहाँ लिख देते हैं 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले कौन कौन है? तो रवि हैं, पत्नी हैं और बच्चे हैं। ये बताइए 32 औसत है, योग के लिए इसमें हम 3 से गुणा करा देंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 96। यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक। लेकिन ये कब का है? 6 वर्ष पहले का है। अब वर्तमान पूछ रहा है, तो यहीं से हम प्रक्रिया शुरू कर दें कि 6 साल ये भी आगे बढ़ा, ये भी तो 18 वर्ष आगे बढ़ गया। तो हम यहाँ पे जब 18 वर्ष जोड़ देंगे 114, ये कब का हो गया? वर्तमान का हो गया। कौन कौन है वर्तमान में? तो रवि, पत्नी, उनके बच्चे, 114 वर्ष के। 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले कह क्या रहा है? रवि की पत्नी, मतलब रवि इसमें नहीं है, उनकी पत्नी है और बच्चे। तो हम यहां लिखेंगे पत्नी प्लस बच्चे। 9 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 24 है। तो 24 में 2 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 2 ही लोग हैं, पत्नी और बच्चे। तो 24 दूनी 48। अब बात यह है कि 9 वर्ष पहले 48 वर्ष के थे लोग, तो 9 इनका भी बढ़ा, 9 इनका भी बढ़ा, तो 9 और 9 18 बढ़ गया। इसमें जब 18 हम जोड़ देंगे 66 वर्ष। ये कब का आ गया? वर्तमान का आ गया। अब आप ही बताइए, पूछा है आपसे रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रवि, पत्नी और बच्चे का वर्तमान में 114 वर्ष है, जबकि पत्नी और बच्चे का वर्तमान में 66 है। तो पत्नी बच्चे कैंसिल हो गए, तो रवि बच गए। तो अगर हम रवि का केवल निकालें तो रवि वर्तमान में 114 में से हम कितना घटा देंगे? 66, क्योंकि ये 66 वर्तमान में किनका है? पत्नी और बच्चों का है। यहाँ हो गया आपका 8 और 4, 48 वर्ष, 48 वर्ष। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, तो बात समझा जाए। आज हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझे हैं एज का, आयु संबंधित प्रश्न, जो कि आरंभ में भी आपसे कहे हैं कि इस तरह के जो प्रश्न हैं रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, गणित में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों के लिए उपयोगी है। लेकिन वेटेज बहुत कम रहता है इसका, पूछ लेगा तो बना दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझिएगा, और जब भी हम आपसे बोलें कि आप इसे कमेंट में आप इसका जवाब लिखिए, भले ही हम उस प्रश्न का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप वीडियो को पहले रोकिए, सॉल्व कीजिए, कमेंट में आप बताइए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।